दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। बात करेंगे इंसाफ की। आज हम गाजियाबाद की एक ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां से लोग इंसाफ की गुहार लगाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कलेक्ट्रेट की, यानी कोर्ट की। आज हम कोर्ट में मौजूद हैं और कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, लेकिन हम बात करें जब इंसाफ की और इंसाफ को लेकर के सवाल उठने शुरू हो जाएं और प्रशासन पर ही, पुलिस प्रशासन पर ही सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, तो उस दौरान कोई ना कोई आवाज़ तो उठाता ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता, और बात करें एक ऐसी शख्सियत जो आरएलडी के बड़े नेता भी कहे जाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा है कि गाजियाबाद के लोनी ट्रोनिका सिटी में तकरीबन 8 दिन पहले हुई पुलिस और गो तस्करों की मुठभेड़ का जो मामला सामने आया था। दरोगा ने 7 लोगों पर जो गोलियां चलाई थी, उनका मामला था। उनको 4 दिन के लिए एसपीआरए ने सस्पेंड किया था और सस्पेंड करने के बाद उनको पुलिस लाइन हाजिर कर दिया था। और सस्पेंड करने के बाद जो मामला उठ करके सामने आया है, और बात करेंगे आज हम, हमारे साथ मौजूद हैं इनसे कि आज इस मुद्दे पर वो क्या कहना चाहते हैं। जी, आपका स्वागत है एशियन न्यूज़। शुक्रिया शुक्रिया। बात करेंगे लोनी ट्रोनिका सिटी की, जहां पर एक मामला सामने आया था कि एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है और वही सवाल एक एसपीआरए पर उठ जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि हम इसलिए आपके साथ मौजूद हैं कि आप एक बड़े नेता भी कहे जाते हैं और साथ में एक बड़े वकील भी हैं, और हम इंसाफ के उस तराजू के पास खड़े हुए हैं जिसमें आप मौजूद हैं। जी देखिए, मेरा ये कहना है कि आज जो गाजियाबाद के पुलिस कप्तान श्री पवन कुमार जी और एसपी देहात इरम राजा जी ने जो कार्रवाई की है, वो बिल्कुल 100% सही है। कानून में, और कानून इकबाल अगर कानून का बुलंद नहीं होगा तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। और पुलिस आईपीएस जो अधिकारी होते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है, वो लोग सब, आप और हम सब जानते हैं कि पुलिस का नीचे का जो तबका है, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, ये लोगों पे जुल्म और जाति करने का काम करते हैं। जिस तरह की घटना वो हुई, उस घटना को अगर आप अलग छोड़ दीजिए, पशु अगर कोई वध कर रहा है तो उस कानून में उसकी सजा है, लेकिन कानून ककड़ी चोर को तलवार से सजा नहीं दी जा सकती, ये भी कानून में प्रावधान है। आज अगर मान लीजिए किसी को, आदमी को पकड़ के आप उसकी प्याली को तोड़ दो, उसकी घुटनों में गोली मार दो, तो ये अपराध है। कानून में इस बात की कोई इजाज़त नहीं है। तो जो कार्रवाई की है, मैं तो कहता हूँ कि इस इंस्पेक्टर पर मुकदमा कायम होना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर साहब पर जो है मुकदमा कायम होना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बात करें हम, लोनी विधायक, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने भी जो मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है कि इनको, बल्कि इनको सम्मानित किया जाए, पुरस्कार दिया जाए। और बात करें हम आरएसएस के लोगों की, बजरंग दल के लोगों की, तो उन्होंने जो है जाकर के उसको सम्मानित किया है। और दूसरी तरफ एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि दरोगा जी का कहना है कि एसपी आर्य की मैं बात नहीं मानूंगा, बल्कि एसएसपी साहब पवन कुमार जी, आपकी बात मैं मानूंगा। तो क्या प्रशासन में भी छोटे बड़े लोग हो जाते हैं? देखिए, जो जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जिस तरह की सरकार की नीयत है, उसमें जो काम आईपीएसओ ने किया, चाहे एसपीआरए हों चाहे एसएसपी हों, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो दोनों की कम है। क्योंकि शासन प्रशासन के लोग ऐसे मामलों में खास तौर से नहीं चाहते कि कोई कार्रवाई पुलिस के खिलाफ हो, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का निर्वाह किया। जो एक आईएएस आईपीएस को जो कसम दिखाई जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राइट्स दिए गए हैं, उनके हिसाब से उन्होंने काम किया है। मेरा मानना यह है कि देखिए, अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता। पुलिस अगर जाति करती है तो उसका कोई जाति और धर्म नहीं होता। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या हो गई। मनीष गुप्ता कम्युनिटी को ज़्यादातर लोग मानते हैं कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है, और है वास्तव में। लेकिन सारी राजनीतिक दलों के लोग गोरखपुर गए, उनकी पत्नी के लिए डिमांड की। तो जो, जहाँ तक नंदकिशोर जी का सवाल है, मैं कोई उनके उस पर बयान को तो मैं नोटिस ही नहीं लेता। वो तो हर चीज़ में हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं। और राजनीतिक लोगों का एक दायित्व है कि समाज में अगर मान लो कोई हमारे पक्ष का भी आदमी नहीं है और अगर उस पर जुल्म और जाति होती है, मैं सलाम करता नंदकिशोर जी को कि वो अगर पुलिस के खिलाफ पहले दिन खड़े होकर के कहते कि नहीं, पशु कटान होना चाहिए, उनको चालान करके जेल भेजो। अभी पशु के ऊपर जब बात आती है, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के यहाँ से भी एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्हीं के गांव से।
आपको पता होगा इस बारे में। और वो जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें पशुओं के लिए खाने के लिए चारा नहीं था, अखोर खाली थी, पानी पीने के लिए नहीं था, और बात करें पशुओं की कोख तक लगी हुई थी और कई पशु मर भी गए थे। तो ये आपने वीडियो भी देखा था, वायरल हुआ था, इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी। तो एक तरफ हम जब यहाँ आ ही रहे हैं तो मैं आपसे ही जानकारी ले लेता हूँ कि क्या उचित है ऐसे लोगों के लिए जो अपने क्षेत्र के पशुओं पर ही ध्यान न दे? नहीं, इस पर तो जनता सब जानती है। नंदकिशोर जी के बारे में लोनी क्षेत्र की जनता सब जानती है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और आने वाले समय में उसका फैसला हो जाएगा। देखिए, अकेले हिंदू मुसलमान के इशू पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ना चुनाव जीत सकते, और आज उसी का नतीजा है कि मोदी। क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, मैं मेरा सवाल सुन लीजिए, जवाब पूरा नहीं आया। आज हिंदू मुसलमान का जो इशू है वो चर्चा से बाहर हो गया। आज जब भी मोदी जी हवाई जहाज, मिलिट्री, एयरफोर्स को लेकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जब सरकार कमजोर होती है तो वो मिलिट्री का, एयरफोर्स का इस्तेमाल करती है। मैं नंदकिशोर जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, और जनप्रतिनिधि का यही काम है कि कोई पुलिस का आदमी, कोई प्रशासन का आदमी जनता पे अगर जाति करे तो जनप्रतिनिधि उसको उठाने का काम करे। हो क्या रहा है, चाहे नंदकिशोर जी हों, चाहे आसपास के और विधायक हों, सिपाही को देख के उनकी टट्टी निकलती है, पुलिस को देख करके उनकी पिंडलियां काम और खामोखा के घर पे बैठ के बयानबाजी करना, लफ्फाजी करना, ये काम हो गया। बुनियादी काम ये है कि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से थानों में लूट हो रही है, उसको जनप्रतिनिधियों को एसएसपी से और एसपी देहात से मिलकर के रुकवाना चाहिए। जो जुल्म और जाति हो रही है उनको बताना चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं। अच्छा, हम बात करें जैसे गाजियाबाद में पवन कुमार एसएसपी आए हैं, वो लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, एसपी आ रही है ईरज राजा जी को, तो किस तरह से काम कर रहे हैं आपके? नहीं, मेरे हिसाब से अधिकारी जिन पर जो परिस्थितियाँ, देखिए अधिकारियों को लखनऊ भी देखना पड़ता है, मुख्यमंत्री की नीयत भी देखनी पड़ती है। उनका ये असल में क्या है, अधिकारी तो पानी है, चाहे दूध में मिला दो, चाहे किसी दूसरी चीज़ में मिला दो, तो इनको तो हिसाब करना पड़ता। लेकिन उसके बावजूद मेरा ये मानना है कि अधिकारी वो जो है यहाँ ठीक काम कर रहे हैं, और उनको जितना दबाव में है अधिकारी, और जो देखिए सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि कम्युनल टेंशन बढ़े, सरकार चाहती है कि हिंदू मुसलमान के इशूज जिंदा रहें, सरकार चाहती है कि हिंदू मुसलमान के इशूज को जिंदा करके आप चुनाव लड़ो। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों अधिकारियों ने जिस तरीके से जिले में काम किया है, उसके लिए वो दोनों बधाई के पात्र हैं। जैसे आप हमारे साथ देख रहे हैं कि कुंवर अयूब अली साहब का कहना है कि जब पुलिस की बारी आती है, पुलिस को देख नेता भाग जाते हैं। और बात करें इस क्षेत्र के जो एसएसपी हैं पवन कुमार, और बात करें हम एसपी आर साहब ईरज राजा, भी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते नज़र आ रहे हैं, और वो बधाई के पात्र भी हैं। तो ऐसी खबरों के साथ देखते रहिए। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।